मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुरा अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिस्ट पेन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके अंदर रिस्ट पेन तो होता ही है, उसके साथ थंब में, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, आधी रिंग फिंगर में नमनेस और टिंगलिंग जैसा मीन्स झंझनाटी और सुनापन जैसा फील होता है। उसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अभी ये कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, कार्पल लिगामेंट है, यहाँ पे एक हमारे जो रिस्ट है यहाँ पे लिगामेंट आता है जिसे हम कार्पल लिगामेंट बोलते हैं, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। लिगामेंट के नीचे से मिडल नर्व पास होती है, यहाँ पे थंब की साइड से मिडल नर्व पास होती है। मिडल नर्व में वहां पे कार्पल टनल सिंड्रोम और मिडल नर्व कार्पल बोन है, वहां पे सूजन आ जाने की वजह से किसी भी रीजन से मीन्स रिस्ट का ओवर यूज हो गया है, या तो कोई इंजरी हुई है, या तो कोई झर्क लगी है, उसके हिसाब से कोई भी सूजन यहाँ पे आ जाती है। सूजन आने के हिसाब से जो हमारी मीडियल नर्व यहाँ से पास होती है उसमें प्रेशर आता है, उस पर दबाव बनता है। वो दबाव बनता है और उसके हिसाब से थंब में, इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर यहाँ तक आधी, पूरी नहीं आधी, उसमें आपको टिंगलिंग और नमनेस जैसा फील होगा। उसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अभी सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें कार्पल टनल सिंड्रोम है या तो फिर सर्वाइकल में नस दबती है, उसके हिसाब से हमें हाथ में टिंगलिंग और नमनेस जैसा फील होता है। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए हमारे में दो टेस्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप घर बैठे उसको करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कौन सा है, कार्पल टनल सिंड्रोम है या तो फिर सर्वाइकल है। अदरवाइज आपने आपके किसी डॉक्टर को बताया हुआ हो और उन्होंने आपको बताया हो कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला है फैलेंस टेस्ट। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, तो उसके अंदर आपके दोनों हाथ इस तरह से आपको उल्टे करने होंगे, इस तरह से। फिर जितना हो सके उतना इस तरह से इसको, और इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे इस तरह से रखना है, पूरा इस तरह से, पूरा ये यूं पूरा आपको रखना होगा। 1 से 1.5 मिनट तक आप रखो, और आपकी जो टिंगलिंग और नमनेस है, जो सुनापन है और झंझनाटी है, वो बढ़ जाती है, तो आपको समझना है कि आपका फैलेंस टेस्ट पॉजिटिव है और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। और इसका दूसरा साइन है जो हमें चेक करना है, उसको बोलते हैं टिनल साइन। उसमें क्या करना है आपको जिस रिस्ट में पेन हो रहा है या झंझनाटी सुनापन लग रहा है, उधर आपको आपकी उंगली से यहाँ पे टैप करना होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ से मिडल नर्व पास होती है, यहाँ पे लिगामेंट है हमारा कार्पल लिगामेंट, उसके नीचे से मिडल नर्व पास होती है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से टैप करना होगा। इस तरह से आपको टैप करने से, इस तरह से आपको करने से, यदि आपकी उंगलियों में थंब है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर आदि, उसमें आपको शूटिंग पेन होता हो, जो आपका सुनापन जो लगता था आपको, टिंगलिंग नमनेस जैसा जो लगता था, उसमें वो बढ़ जाता है। ऐसा करने से, इस तरह से करने से वो इंक्रीज होता है, तो आपको समझना है कि आपका टिनल साइन पॉजिटिव है। ये दो टेस्ट करने से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो अभी ये आपको मालूम हो गया कि आपको यही दिक्कत है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइस पैक से सेक करना होगा, आइस अप्लाई करना होगा। आपको इसके अंदर आइस अप्लाई करना है, तो उसके आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 मिनट के लिए आइस रखना है, फिर ले लेना है। वापस से 3 से 4 मिनट के लिए आइस रखना है, ले लेना है, वापस से 3 से 4, इस तरह से 8 से 10 बार आपको करना होगा, जिससे यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे जो सूजन है, वो कम होगी। हमें इसमें करना क्या है कि मिडल नर्व पे जो प्रेशर आता है सूजन के हिसाब से, उसको कम करना है, जिससे हमारी मिडल नर्व फ्री हो जाएगी। उसी हिसाब से आपका टिंगलिंग नमनेस दूर हो जाएगा और रिस्ट में जो पेन होता है वो भी चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको आइस अप्लाई करना है, जिस तरह से मैंने बताया। 3-4 मिनट के लिए रखो आइस को, फिर वापस ले लो, 3-4 मिनट के लिए रखो, वापस ले लो। उस तरह से 8 से 10 बार करना होगा, जिससे यहाँ का सूजन कम होगा। फर्स्ट ये करना है। उसके बाद आपको मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताता हूँ। उसके अंदर आपको इस तरह से आपका हाथ सीधा करना होगा, फिर आपके दूसरे हाथ से इस तरह से उंगलियों को अपनी ओर खींचना है। ये इसको खींचो, 10 सेकंड तक होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ दो। फिर हमें इस तरह से थंब को स्ट्रेच करना है, इस तरह से पूरा थंब को पकड़ो, फिर इसको स्ट्रेच करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दो। इस तरह से बारी बारी हमें 5 से 6 बार स्ट्रेचिंग करना होगा। इस तरह से इसको पूरा स्ट्रेच करो फिर छोड़ो। इस तरह से पूरा स्ट्रेच करना है। 10 सेकंड होल्ड रखो फिर छोड़ दो। फिर थंब की बारी, फिर थंब को स्ट्रेच करो फिर छोड़ दो। फिर वापस से इसको स्ट्रेच करो छोड़ दो, फिर थंब की। इस तरह से आपको 5 से 6 बार स्ट्रेच करना होगा, जिससे यहाँ पे की जो सूजन है वो कम होगी। इस तरह से करने से भी आपकी सूजन कम होगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अभी तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, इस तरह से आपको रिस्ट यहाँ से पकड़ना है आपका रिस्ट, फिर यूं इसको खींचना है। यहाँ पे ग्लाइड होगी, इस तरह से इसको खींचना है जिस हाथ में आपको हुआ है। भी देखो मैंने यहाँ से रिस्ट को पकड़ा है, यहाँ से मेरे हाथ को पकड़ा है, रिस्ट जॉइंट में भी आपको ट्रैक्शन फील होगा। फिर छोड़ दो, वापस खींचो अपोजिट साइड दोनों, फिर छोड़ दो, वापस खींचो छोड़ दो। इस तरह से करने से यहाँ पे जगह बनेगी, जो सूजन है वो कम होगी। ग्लाइड होगा मीन्स यहाँ पे सूजन कम होगी और आपका पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज हमारी। इसके बाद जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें इस तरह से आपको हाथ सीधा रखना होगा, फिर ये देखना है आपको, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। देखो इसको, फिर ये उंगली जो ऊपर है इसको इस तरह से मोड़ो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में इस तरह से करना है, ये सेकंड। थर्ड स्टेप में इसको इस तरह से मोड़ना है, थर्ड। फोर्थ में मुट्ठी लगा दो फिर खोल दो। ये हो गया पूरा एक साइकिल इसका। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको 8 से 10 बार करनी है। फिर से आप देख लो, पहले ऊपर उंगली है इसको मोड़ो, इस तरह से इसको मोड़ा, फिर इसको यूं सीधा करना है, फिर इसको इस तरह से, फिर मुट्ठी लगा लो, फिर वापस खोल दो। फिर से एक बार आप ध्यान से देखो, उंगली को ऊपर से मोड़ो, इस तरह से ये 90 एंगल हो जाएगा, इस तरह से करो, फिर इसको इस तरह से, फिर मुट्ठी लगाओ, फिर वापस सीधा करो। ये एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ओवर यूज होता है उसके हिसाब से भी ये सूजन आती है, तो इसकी स्प्लिंट भी आती है। इसकी स्प्लिंट जो आती है कि रिस्ट की मूवमेंट को कम करे, वो स्प्लिंट पहननी है जिससे इसकी सूजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो। ये सारी चीज आप करोगे तो इससे आपकी सूजन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और आपका पेन चला जाएगा। इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज में आपको बताता हूं, उसमें आपको क्या करना है। जिस रिस्ट में आपको पेन है, जिस साइड आपको टिंगलिंग नमनेस लगता है, उसको मुट्ठी लगा के बस इससे इस तरह से रिस्ट को ऊपर नीचे करना होगा। इस तरह से आपको ऊपर नीचे करना होगा, ऊपर नीचे। ये एक्सरसाइज अपनी आखिरी एक्सरसाइज है, इसको भी इस तरह से करो जिससे यहाँ पे ग्लाइड होगा। जो हमारे आगे के फ्लेक्सर टेंडन है वो इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो यहाँ की सूजन कम होगी और आपका पेन घर बैठे ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हो, तो आपको इतनी एक्सरसाइज करने से आपका पेन चला जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।